लेखपाल भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ गई है। अगर आप लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो करते रहिए और जमकर तैयारी करिए, क्योंकि आपकी यह भर्ती हो सकता है आपके लिए अंतिम भर्ती हो और आप भविष्य में ओवर एज हो जाएं, तब भी आपको नई भर्ती देखने को ना मिले। ऐसा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि लेखपाल की नई भर्ती का जो विज्ञापन है वह 7,000 से लेकर 9,000 पदों पर आ सकता है। परंतु एक खबर सामने निकल कर आया है कि अमीनों से लेखपाल का काम लिया जाएगा। ऐसा सरकार के द्वारा क्यों किया जा रहा है? सरकार ऐसी व्यवस्था क्यों ला रही है? इस पर पूरी जानकारी दूंगा। वीडियो को पूरा देखते रहें, समझने का प्रयास करें। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती को लेकर। असिस्टेंट प्रोफेसर की नई भर्ती आपको देखने को मिलेगी। कब, कितने पदों पर, पूरी जानकारी इस वीडियो में दूंगा। और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर प्रदर्शन किया गया, ज्ञापन दिया गया, उससे नई शिक्षक भर्ती आने के कितने चांसेस बनते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाई कोर्ट का आदेश 2 माह में पूरा करेगा उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग? पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा वॉच करें। साथ साथ होमगार्ड की भर्ती को लेकर हमने आपको बताया ही था कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केवल नौजवानों की भर्ती करने की बात कही थी, ना कि पुलिस भर्ती करने की बात कही थी। तो यह स्पष्ट हो चुका है कि सबसे पहले कौन सी भर्ती आने वाली है? पुलिस भर्ती आने वाली है या नौजवानों की भर्ती होने वाली है, होमगार्ड की भर्ती होने वाली है? वीडियो को पूरा वॉच करेंगे तभी आपको पूरी जानकारी मिल पाएगी, क्योंकि मेरा काम रहता है आप तक सबसे सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो सबसे पहले मैं शुरू करूंगा लेखपाल भर्ती को लेकर, लेकिन उससे पहले अगर आप जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, बेहतरीन बुक के तलाश में है, तो आपके लिए अब तक का सबसे जबरदस्त बुक जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को लेकर। दोस्तों, राजस्व परिषद में बहुत सारे काम होते रहते हैं और एक नया काम शुरू हो गया है। राजस्व परिषद अमीनों से लेगा लेखपालों का काम। ऐसा क्यों? क्या भविष्य में लेखपाल की भर्ती आने के संकेत खत्म हो रहे हैं? क्या सरकार इसी तरह से काम कराएगी? तो आज के समाचार पत्र को पढ़ने के बाद कई लोगों के मन में शंका पैदा हो गया है। लेखपाल की कमी पूरा करने के लिए होगी नई व्यवस्था, तो क्या लेखपाल की कमी को नई भर्ती के माध्यम से पूरा नहीं किया जा सकता? या फिर 9,000 जो पदों पर भर्ती आने की बात कही जा रही थी उसमें डिले किया जाएगा और लेखपाल भर्ती 2025 पेट से देने की तैयारी है? या फिर इस भर्ती को करके यानी कि 7,000 से 9,000 पदों पर विज्ञापन जारी करके आगे भर्ती 4, 6 साल, 8 साल नहीं होगी? यह भी हो सकता है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑनलाइन राजस्व वसूली व्यवस्था लागू होने के बाद वसूली कार्य के लिए जो है, जो लेखपाल के हलके हैं, आपको मालूम होगा कि अमीन का काम केवल वसूली करना होता है, कर वसूली, राजस्व की वसूली। तो वही आज के समाचार पत्र में बताने का प्रयास किया गया। आज के समाचार पत्र बताया गया है कि ऑनलाइन राजस्व वसूली व्यवस्था लागू होने के बाद वसूली कार्य से हल्के हुए अमीन अब लेखपालों की कमी पूरी करेंगे। राजस्व परिषद ने अमीनों से भी लेखपाल का काम लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए अमीनों को प्रशिक्षण देकर लेखपाल का कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसके बाद 2-2 गांवों पर एक एक लेखपाल की तैनाती की जाएगी। राजस्व परिषद ने अमीन संघ के संग बैठक करके इस व्यवस्था को लेकर चर्चा कर ली है। कागजों पर अमीनों के पद बने रहेंगे, लेकिन काम लेखपाल करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर इस तरह की व्यवस्था होती है तो बहुत बड़ा विरोध हो जाएगा। विरोध होना तय है। क्या लेखपालों की भर्ती नहीं हो सकती है? क्या वर्तमान सरकार अब नहीं चाहती है कि नौजवानों को नौकरी मिले? क्या वर्तमान सरकार अब नहीं चाहती है कि जो नौजवान बेरोजगार है, लेखपाल भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, इत्यादि भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अवसर मिले? अवसर उन्हें क्यों दिया जा रहा है जो ऑलरेडी पद पर कार्यरत है? अमीन 2 काम करेंगे। आप बताइए कि सरकार का यह नजरिया, यह तौर तरीका कितना सही है और कितने लोग वर्तमान सरकार को पसंद करने वाले हैं इस काम को लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूं
देखिए, लेखपाल भर्ती की चर्चा अध्याचन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाएगा, लेकिन दोस्तों इसके बाद लेखपाल भर्ती की नई विज्ञापन के इंतजार में अगर आप बैठे रहेंगे तो ओवर एज हो जाएंगे, वो विज्ञापन नहीं आएगा। जब कम पैसे में भाई अमीन का तनख्वाह मिल रहा है, लेखपाल का भी काम हो रहा है, तो क्या करेंगे लेखपाल की भर्ती, आपको 30,000 35,000 40,000 सैलरी देंगे? नहीं देंगे। इसलिए आप थोड़ा सजग रहिए, सतर्क रहिए, मैं यही कहूंगा, क्योंकि 20,000 के आसपास और लेखपालों की आवश्यकता है। 9,000 पद अमीनों के हैं, 5,000 पदों पर ही नियुक्ति है, 4,000 पद भरे जाने हैं, वैसे 20,000, तो अभी भी बहुत सारे पद खाली हैं, बहुत सारे पद लेखपालों के खाली हैं। तो भैया सरकार अब लग रहा है लेखपाल की भर्ती नहीं करेगी, और मान लीजिए 9,000 पदों पर भर्ती कर देती हो, 11,000 पद खाली रह जाते हैं, तो 11,000 मल्टीप्लाई 33,000, सोचिए मंथली सरकार का कितना पैसा बचेगा अगर इस नजरिए को देखा जाए और जो आज के समाचार पत्र में है उसे पढ़ा जाए, क्योंकि अमीन को ऑलरेडी अमीन पद का तनख्वाह मिलेगा, लेखपाल का काम करेंगे, लेखपाल का तनख्वाह नहीं देना पड़ेगा, तो सरकार का हर महीने कितना रुपया बचेगा आप लोग सोचिए। 11,000 20,000 लेखपाल, 20,000 के आसपास लेखपालों की आवश्यकता है। 9,000 अगर पद भर दिए जाए नए विज्ञापन के माध्यम से, तभी 11,000 पद होंगे। 11,000 पदों पर अमीनों को रख दिया जाए और अमीन को अमीन का तनख्वाह दिया जाए, लेखपाल का तनख्वाह बच जाए, तो 11,000 मल्टीप्लाई 33,000, 30,000, 27,000, 25,000, जो भी तनख्वाह मिलता हो, मल्टीप्लाई करो, एक महीने में कितना सरकार, मतलब कितना पैसा बच रहा है सरकार का। क्या दिमाग है भैया, क्या खोपड़ी लगाई ये सरकार ने, युवाओं की जिंदगी बर्बाद, इसमें दो राय नहीं है। अभी कुछ ऐसे तुर्रम खां हैं जो भी कमेंट करेंगे, जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं, फर्जी खबरें दे देकर मिलियन सब्सक्राइबर कर लिए हैं, लाखों सब्सक्राइबर कर लिए हैं, अभी उनको मिर्ची लगेगी मेरी बात पर, लेकिन यही सच्चाई दोस्तों। हो सकता है इस भर्ती के बाद आपको बरसों इंतजार करना पड़े नई लेखपाल भर्ती को लेकर। मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, अगर मेरी बात गलत भविष्य में निकलती है बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरी जानकारी, जो मैं जानकारी कलेक्ट किया हूं, उसी के आधार पर मैं आपको जानकारी बता रहा हूं। एक बड़ी अपडेट मैं आपको और देना चाहता हूं, डिग्री कॉलेजों में 562 प्रवक्ता भी होंगे भर्ती, जैसा कि इसकी तैयारियां चल रही। प्रदेश के 171 राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर की 562 पदों पर भर्ती होगी। उच्च शिक्षा निदेशालय के द्वारा जो है हाल ही में यूपीपीएससी को 23 विषयों के रिक्त पदों का ऑनलाइन अध्याचन भेजा गया है। इसका विज्ञापन 2025 में आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर अभ्यर्थी गए थे, और आपको मालूम होगा कि रजत यादव के बारे में कुछ ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। रजत यादव के संग कुछ लड़के गए थे, कुछ लड़कों से कुछ नहीं होना है। 27,713 पदों पर भर्ती के लिए सुप्रीम कोर्ट से भी मिल चुका है हरी झंडी, और जो सामने निकल कर आई है बात कि भर्ती तो आएगी, परंतु अप्रैल मई के पहले कुछ नहीं होगा। अप्रैल मई से आपकी प्रक्रिया धीरे धीरे करके शुरू होगी, यही सत्यता है और यही सच्चाई है, यही सच्चाई है। बाकी कोई जानकारी मुझे मिलेगी तो जरूर दूंगा। एक टीजीटी भर्ती को लेकर बड़ी अपडेट है, पूरी हो जाएगी टीजीटी कला की चयन प्रक्रिया। सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक कला 2016 की भर्ती प्रक्रिया इस हफ्ते पूरी हो जाएगी। अब तक की सबसे बड़ी अपडेट है। जैसा कि मेरे द्वारा पूरी भर्ती को लेकर बात कही गई थी, होमगार्ड भर्ती को लेकर बात कही गई थी, और जब लोग जो है सीएम योगी आदित्यनाथ जी के स्टेटमेंट को सुनकर 40,000 नई पुलिस भर्ती की बात कर रहे थे, तो मेरे द्वारा कहा गया था कि 40,000 पुलिस भर्ती हो सकती है, परंतु 40,000 पुलिस भर्ती की बात उन्होंने की नौजवानों की भर्ती की बात कही थी, सिपाहियों की भर्ती बात कही। तो होमगार्ड भी एक प्रकार से सिपाही हैं, तो सिपाही की तर्ज पर होगी अब होमगार्ड जवानों की भर्ती। आज के समाचार पत्र में स्पष्ट रूप से बता दिया गया है। होमगार्ड की भर्ती के लिए बोर्ड गठित करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 44,000 पदों के लिए होगी लिखित परीक्षा, जिलावार बनेगी मेरिट, और जो जानकारी सामने निकल कर आया है उस जानकारी के आधार पे मैं आपको जानकारी दूं तो सबसे बड़ी अपडेट यह है कि 2 चरणों में इस भर्ती को किया जाएगा। हो सकता है 20 से 22,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन पहले जारी हो, और लगभग इतने ही पदों पर विज्ञापन दोबारा जारी हो। 2-3 हज़ार का अंतर भी हो सकता है, और सरकार चाहे तो एक साथ भी भर्ती कर सकती है, तो सरकार के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन 2 चरणों में अगर भर्ती होगा तो इसी प्रक्रिया के तहत
भर्ती किया जाएगा।